औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन एंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। बात करें अगर हम लोग मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड की प्रेपरेशन की जाती है बाय प्लांट्स। मोनोसेक्राइड, अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड है विच इज़ सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, जिसको प्लांट्स सिंथेसाइज करवाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब होता क्या है कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं H2O वाटर के साथ। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को मिलाते हैं और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6 ग्लूकोज में, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ फॉर्मेशन होती है O2 ऑक्सीजन की। याद रखें ये जो प्रोसेस है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि पत्ते में मीजोफिल सेल्स में मौजूद है। तो मोनोसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। मोनोसेक्राइड्स को प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस करके। और अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्रीन प्लांट्स आपस में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस मोनोसेक्राइड, और ये मोनोसेक्राइड है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। याद रखें ग्लूकोज इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी, इवन इट इज़ आल्सो स्पेसिफिकली नोन एज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और फ्रक्टोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। ये देखें, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। तो ये आ गया हमारे पास पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये आ गया पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटा का मतलब है जी पाँच हाइड्रोक्सी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि दोनों ही पेंटाहाइड्रोक्सी हैं। पेंटा मीन्स 5 एंड पेंटाहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इज रिलेटेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखें यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 1, दिस वन इज सेकंड 2, ये आ गया जी तीसरा, 4th एंड ये 5th। पेंटाहाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, और साथ ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1, दिस वन इज 2, 3, 4 एंड 5। तो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। बात करते हैं जी नेक्स्ट हम लोग करैक्टरिस्टिक्स की। तो करैक्टरिस्टिक्स में हम फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो मोनोसेक्राइड हैं। अगर हम बात करें इनकी सॉलेबिलिटी की, तो OH पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन OH फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये बड़े आसानी से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है ये पानी के अंदर जाते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है। तो H बॉन्डिंग डेवलप करने की वजह से दे आर नॉन एज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। अगर हम बात करें इनके टेस्ट की, जैसा आपने कार्बोहाइड्रेट में शुगर का टेस्ट किया होगा या जितने फलों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, दे आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट में ये जो मोनोसेक्राइड है, ठीक है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट में ये जो मोनोसेक्राइड, सेक्राइड का वर्ड है ये सेक्रॉन वर्ड से निकला, जिसका मतलब होता है स्वीट। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। देखें, हाइड्रोलाइज्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो एक वर्ड है और उसके साथ है लाइज्ड। तो हाइड्रोलाइज्ड यहाँ पर आपके पास मीनिंग आ गया इसका कि दोनों वर्ड्स को मैं स्प्लिट करता हूँ। एक वर्ड आ गया हाइड्रो और दूसरा आ गया लाइज्ड। ये जो हाइड्रो वर्ड है, दिस इज बेसिकली H2O वाटर। ठीक है, और लाइज्ड ये वर्ड निकला है लाइसिस से, और लाइसिस हम कहते हैं ब्रेकडाउन को। ठीक है, लाइसिस किसे कहते हैं?
ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोलाइज्ड कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी की वजह से, पानी को डालते ही किसी चीज़ की ब्रेक डाउन हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये हाइड्रोलाइज हो गया। लेकिन जब हम मोनोसेक्राइड्स को पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये अपने कंपोनेंट में नहीं टूटते, बल्कि पानी में जाते ही ये इस तरह के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज रिड्यूसिंग शुगर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर आपने ये याद रखना है कि इनका एक रिड्यूसिंग, ओवरऑल रिड्यूसिंग इफेक्ट होने की वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, मोनोसेक्राइड्स सबसे सिंपलेस्ट शुगर हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अभी हमने पढ़ा दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम, ये 3 से 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। देयरफॉर इसी वजह से दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल्स एज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस। मतलब अगर 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होगा तो हम उसको कहेंगे ट्राइओज, ठीक है। इसी तरह से 4 कार्बन वाला अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम उसे कहते हैं टेट्रोज। 5 कार्बन वाला होगा तो हम उसे कहते हैं पेंटोज, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास लेट से 6 कार्बन वाला होगा तो 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सोज। अच्छा, मैं आपको ना 6 कार्बन वाले, आप ग्लूकोज से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। आपको इसके फार्मूला से भी वाकफियत है, C6H12O6, ठीक है। तो ये 6 कार्बन वाला एक मोनोसेक्राइड है, इसलिए हम इसे कहते हैं हेक्सोज, ठीक है। 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड हेक्सोज कहलाता है। तो इस तरह से इनको कार्बन नंबर की बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ट्राइओज 3 कार्बन वाले, टेट्रोज 4 कार्बन वाले, पेंटोज 5 कार्बन वाले, हेक्सोजिस 6 कार्बन वाले, जैसा कि ग्लूकोज एंड सो ऑन 9 तक ये चलते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स आर हेक्सोजिस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हेक्सोज कहते हैं 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। 6 कार्बन वाली 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हम लोग हेक्सोज कहते हैं। तो 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। और मज़े की बात है ये दोनों आइसोमर हैं, यानी इन दोनों का जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, ठीक है, जबकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वाइल फ्रक्टोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, एक पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दूसरा पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर एज फॉलोज, द जनरल फार्मूला, दोनों का जनरल फार्मूला है C6H12O6। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड्स। आपने याद रखना है मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और इसके अलावा आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक MCQ था रिड्यूसिंग शुगर, और एंड में हम लोगों ने फिर से इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। तो ये था जी आज का लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।